अस्सलामु अलैकुम। एक कौम या सोसाइटी कैसे तबाह होती है? जब उसमें अमानत और इंसाफ ख़त्म हो जाए। सूरह अन्निसा के रुकू 8 में अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को 3 ऐसे अजीम असूल दिए हैं जिन पर हमारी दुनियावी और उखरावी मीन्स आफ्टर लाइफ कामयाबी का इन्हिसार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वाज़ेह हुक्म देता है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इल्ला अहलिहा, मीन्स बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों के हवाले कर दो। अमानत सिर्फ पैसा नहीं है, आपकी जॉब, आपकी सीट, आपको दिया गया कोई राज, ये सब अमानत है। और दूसरा हुक्म, जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ मीन्स जस्टिस के साथ फैसला करो, चाहे वो फैसला आपके अपनों के ही खिलाफ क्यों न जा रहा हो। इसके बाद आती है इस्लामी निज़ाम की सबसे बुनियादी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, मीन्स ऐ ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी जो तुम में से इख्तियार वाले मीन्स रूलर्स हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा उसूल बताया गया, अगर तुम्हारा किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो आखिरी फैसला किसका होगा? अल्लाह फरमाता है तो उसे वापस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो, यानी कुरान और सुन्नह से हल निकालो। इस आयत ने क्लियर कर दिया कि हमारी 100% ब्लाइंड लॉयल्टी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। लीडर्स की इताअत तब तक है जब तक वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो। लेसन, जिंदगी का कोई भी मसला हो या किसी आलिम या लीडर से इख्तलाफ हो मीन्स डिसएग्रीमेंट हो, तो अपनी अना मीन्स ईगो को साइड पर रखें और हमेशा हल कुरान और हदीस में तलाश करें।